आज हम बात करेंगे उस नदी की जिसे हर साल बिहार में तबाही मचाने के लिए जाना जाता है, कोसी नदी, जिसे हम सब बिहार का शोक कहते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? चलिए इसकी वजह समझते हैं। कोसी नदी नेपाल के हिमालय से निकलती है और बिहार के मैदानों में बहती है। ऊंचे पहाड़ों से भारी मात्रा में पानी और तलछट लाने वाली यह नदी मैदान में आते ही कई समस्याएं खड़ी कर देती है। पिछले 100 वर्षों में कोसी ने अपना रास्ता करीब 120 किलोमीटर तक पश्चिम की ओर बदला है, लेकिन यह बदलाव अचानक और खतरनाक तरीके से होता है। इसे हम अवल्शन कहते हैं। अवल्शन में नदी धीरे धीरे तलछट जमा करके अपना तल ऊंचा कर लेती है। जब बाढ़ आती है तो नदी अपने किनारों को तोड़कर पास के किसी ज्यादा ढलान वाले नए रास्ते को पकड़ लेती है और वहीं से बहने लगती है। इससे गांव और शहर जो पहले नदी से दूर थे, अचानक उसकी चपेट में आ जाते हैं। 2008 की बाढ़ याद है? नेपाल के कुशाहा में एक तटबंध टूट गया और कोसी ने अचानक 1930 का अपना पुराना रास्ता पकड़ लिया। इस एक घटना में ही लाखों लोग बेघर हो गए। अब बात करते हैं तटबंधों की, यानी एम्बैंकमेंट्स की। 1950 के दशक में जब कोसी से बार बार तबाही हो रही थी, तब भारत और नेपाल के बीच एक समझौता हुआ। इसके बाद 1955 में कोसी प्रोजेक्ट शुरू हुआ, जिसमें नेपाल में बराज और तटबंध बनाए गए ताकि नदी को नियंत्रित किया जा सके। लेकिन समस्या ये रही कि कोसी हर साल बहुत ज्यादा तलछट लाती है। ये तलछट नदी के तल को भर देती है, जिससे नदी और ऊंचाई पर बहने लगती है और तटबंध के टूटने का खतरा बढ़ जाता है। आज कोसी नदी दो तटबंधों के बीच बंद तो है, पर जैसे ही पानी ज्यादा होता है या कहीं कोई कमजोर हिस्सा होता है, तटबंध टूट जाते हैं और तब तबाही तय है। तो दोस्तों, कोसी को बिहार का शोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि एक चलती फिरती आपदा बन चुकी है। इससे निपटने के लिए सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं, बल्कि नेपाल और भारत के बीच मिलकर दीर्घकालिक योजना और वैज्ञानिक समझ की जरूरत है। आपको यह वीडियो कैसा लगा? ऐसे ही और जानकारियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।